तुमने ही बनाया और तुमने ही मिटाया। प्रिय दोस्तों, यह कहानी है प्रिया और मयंक की, एक प्यारी और दुख भरी लव स्टोरी। तो चलिए आइए सुनते हैं। रात के अंधेरे में बैठकर मयंक अपने आंसू बहा रहा था। उसे लगता था कि वो अब और नहीं जी पाएगा। रह रहकर उसे वो घटना याद आती थी। किसी की याद उसे हर समय जला रही थी। वो एक मामूली सा मास्टर था जो कि कम तनख्वाह में सिर्फ अपना खर्च ही चला सकता था। ऐसे में शायद उसे इस बात का अधिकार न था कि वो किसी से प्यार करे, क्योंकि आज के दौर में मोहब्बत की मंजिल पाने के लिए करियर भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन उसने मोहब्बत तो कर ली थी। वो तो हमेशा यही सोचता था कि हिंदी फिल्मों की तरह वो भी अपनी मोहब्बत पा लेगा। लेकिन शायद फिल्म में और हकीकत में यही फ़र्क है। उसे याद था कि जब वह प्रिया से मिला था तब उसने कहा था कि जल्द घर वालों को रिश्ता लेकर भेज दो, वरना कोई और बीच में आ जाएगा और घर वाले उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे। ये तो मयंक का दिल जानता था कि कैसे इसने घर के एक एक मेंबर को अपने रिश्ते के लिए तैयार किया था। समय गुजरते गुजरते सारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हो चुके थे। बस देरी थी कि प्रिया के घर रिश्ता ले जाने की। वहाँ से उसने भी ये यकीन दिला दिया था कि इनकार नहीं होने देगी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उस लड़की की माँ और बहनें भी यही चाहती थी इस लड़के से रिश्ता कर दिया जाए, पर उसके पिता की सोच अलग थी। रिश्ता पक्का करने के लिए जब मयंक ने अपने घर वालों को प्रिया के घर भेजा तो उन्होंने बड़ी खातिरदारी की। अच्छी खासी गुफ्तगू होने लगी। इसी बीच प्रिया के पिताजी ने पूछा, आपका लड़का क्या करता है? तो उन्होंने जवाब दिया, अभी तो सिर्फ एक मास्टर है। तो वे बोले कि माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में नहीं दे सकता जिसका अपना कोई करियर ही नहीं है। वो मेरी बेटी को कैसे खुश रखेगा? मयंक के मम्मी पापा ने कहा, लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं। तो वे बोले, सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए आमदनी की ज़रूरत होती है और आपके लड़के की इतनी आमदनी नहीं है कि वो मेरी बेटी को खुश रख सके। पहले अपने लड़के का करियर बनाओ, फिर उसकी शादी का फिक्र करो। ये सारी बातें सुनकर मयंक के घर वाले खाली हाथ घर लौट आए। मयंक ने अपने पिताजी से पूछा, पापा क्या हुआ, रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? तो मयंक के पापा ने बताया कि ये सारी बातें हुई और उन्होंने कहा कि पहले अपने लड़के का करियर बनाओ, फिर शादी के लिए सोचना। यह सुनकर मयंक को बहुत बड़ा सदमा लगा। मयंक ने प्रिया को फ़ोन किया, पर प्रिया ने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही दोबारा कॉल किया। मयंक ने कई बार उसे फ़ोन किया, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। मयंक ने सोच लिया था कि बिना करियर बनाए प्रिया के पिताजी मेरी शादी उससे कभी नहीं होने देंगे। उसने अगले ही पल कुछ कर गुजरने की ठान ली और करियर बनाने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी। करियर बनते बनते 2 साल लग गए। जब मयंक प्रिया के घर गया तो वहां जाकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। मयंक को पता चला प्रिया के पिताजी ने उसकी कहीं और शादी कर दी। मयंक वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुलंदी पर चढ़कर वो नीचे गिर गया है। सब कुछ पाकर भी वो खाली हाथ रह गया था। प्रिय दोस्तों, हमें चाहिए कि मोहब्बत और शादी के सपने देखने के साथ साथ अपने करियर की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप भी अपनी लड़की को खुश देखना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। अगर आप अच्छी जॉब करते होंगे, अच्छी आमदनी होगी, तो ही आप अपनी मोहब्बत को खुश रख सकेंगे। सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोहब्बत के पीछे दौड़ना और ये उम्मीद करना कि हिंदी फिल्मों की तरह अंत होगा, ये समझदारी नहीं है। सबसे पहले आप एक काबिल इंसान बनने की कोशिश कीजिए, जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। जो अपने समय को बर्बाद करता है सिवाय पछतावे के, उससे कुछ हासिल नहीं होता। प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।